जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 के बारे में, दैट इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, द एटमॉस्फेयर। इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। बच्चे ये अमूमन जानना चाहते हैं कि इस चैप्टर से लॉन्ग क्या आते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि मैं आपको बता सकूं कि इस चैप्टर में से लॉन्ग कौन से आते हैं। इंट्रोडक्शन में एक शॉर्ट छुपा हुआ है कि नेचुरल सिस्टम्स जो हैं वो बताएं कौन से होते हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फेयर। तो यहाँ से लॉन्ग नहीं आता है। इसके अलावा कुछ मज़ीद बातें की गई हैं और फिर कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाता है, कॉम्पोजिशन ऑफ ड्राई एयर। वैसे ये लॉन्ग आया तो कभी नहीं है, लेकिन समटाइम्स आई रियली सीन कि भाई आपको परसेंटेजेस पता होने चाहिए कि हवा में कौन कौन सी गैस की कितनी कितनी परसेंटेजेस हैं। तो इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आ जाता है टॉपिक। तो लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर सारी आपको याद होनी चाहिए, जैसे ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, ये सब याद होनी चाहिए। तो ये आपको एक दफ़ा बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ कि राइट डाउन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर। तो आपने ये टेबल बना देना, उसके बाद फिर आपने सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखना है, जो आपको पैराग्राफिंग यहाँ पर टॉपिक में भी दी गई है। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन्स, ये आपका बोर्ड का लॉन्ग क्वेश्चन है पहला। तो आप इसको बोर्ड के लॉन्ग के तौर पे बेटा तैयार कर सकते हैं। फिर ये भी आ सकता है आपको राइट अ नोट ऑन ट्रोपोस्फेयर। सिंपली ये पैराग्राफ को आप हेडिंग के साथ याद कर लें, और ये भी बोर्ड का चलें लॉन्ग क्वेश्चन जो है आप तैयार कर लें। इसको सेपरेटली भी पूछा जा सकता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। स्ट्रेटोस्फेयर भी आपको पता है कि इम्पॉर्टेंट है, और राइट एंड नोट ऑन स्ट्रेटोस्फेयर भी आ सकता है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बोर्ड एग्ज़ाम। तो इसको भी आप लॉन्ग के तौर पे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट आ जाता है पोल्यूटेंट्स का टॉपिक, ठीक है। इसमें डेफिनेशंस हैं। फिर हमारे पास टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। इसमें प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ एयर पॉल्यूटेंट्स का टॉपिक आ जाता है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ऑक्साइड्स हैं, फिर ये भी पॉल्यूटेंट्स के अंदर ही आते हैं ना। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग पे आपको जो है नोट आ सकता है। लेकिन इसके ऊपर अमूमन इन्होंने आज तक पूछा नहीं है कि भाई अगर आप बताएं जी ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग पे नोट लिखें, ये सच नहीं आया। लेकिन आपको एक सवाल जो है वो बोर्ड में आ सकता है, और वो ये है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पूरी ज़मीन में, दुनिया में हो रही है, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो ये एज अ लॉन्ग आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद फिर आपको पता है ये नेक्स्ट टॉपिक्स हैं, कार्बन मोनो से लेकर और कैटालिटिक कन्वर्टर्स को लेकर शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सल्फ़र के कंपाउंड्स आ जाते हैं, इफेक्ट्स ऑफ सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के टॉपिक्स आ जाते हैं। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं विद टेस्ट योरसेल्फ। और आगे फिर ये रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है भाई, पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर रही है। तो ये बड़ा एक पैंकी सा क्वेश्चन होगा अगर आ जाता है, बड़ा आज तक पूछा नहीं वैसे कभी गया, लेकिन आप चलें इसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद एसिड रेन एंड इट्स इफेक्ट्स, ये एक अलग टॉपिक आ जाता है, और डेफिनेटली ये बड़ा फेवरेट लॉन्ग रहता है बोर्ड का कि भाई बताएं जो एसिड रेन होती है उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं अगर हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये लॉन्ग के तौर पे लाजमी ये मेरा फेवरेट लॉन्ग रहेगा इस चैप्टर से। एक वो इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और एक ये वाला करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन, वो भी बड़ा ज़बरदस्त सवाल है वैसे, वो भी याद करना चाहिए। अगर हम ओजोन की तरफ आ जाएँ, उसके इफ़ेक्ट्स की तरफ आ जाएँ, तो यहाँ पर भी जो है कुछ बड़ी सीरियस बातें की गई हैं ओजोन की प्रोटेक्शन को लेकर। तो इसमें एज सच आप ये याद कर सकते हैं कि अगर ओजोन कम होना शुरू हो जाए तो क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। बहरहाल ये आज से 10 साल पहले का बड़ा हॉट टॉपिक था, लेकिन आजकल ये थोड़ा सा, क्योंकि ओजोन दोबारा ठीक हो गई हुई है तो इसको इतना ज़्यादा बोर्ड में पूछा नहीं जाता, लेकिन है सही सवाल ये। तो आप इसको भी बोर्ड के लॉन्ग के तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा चैप्टर था। और फिर इंसिनरेशन का सवाल है, ये जो आप जला देते हैं कूड़ा करकट वगैरह से गैसें बड़ी ख़तरनाक पैदा होती हैं, उसके बारे में लिखा है। तो इसके बारे में शॉर्ट ही आएगा, इंसिनरेशन क्या होती है। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के। मतलब स्टोरी इज़ नॉट एंडेड, मैं एक्सरसाइज से भी आपको रेफरेंस दे देता हूँ। एक्सरसाइज की तरफ हम चलें तो बहुत से लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे भी उन्होंने दर्ज किए हुए हैं। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल लिखा जी, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज। तो ये सवाल बोर्ड में आया भी हुआ है कि जो एटमॉस्फेरिक गैसेस होती हैं उनके फ़ायदे के बारे में बताएं। तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो है ना अभी लिंक दिया है मैंने उसके नोट्स का, तो इस चैप्टर के सारे नोट्स के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो आप उनको कर सकते हैं तैयार। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगला सवाल है जी, गिव करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो मैंने अभी आपसे कहा था कि ट्रोपोस्फेयर के ऊपर नोट आ सकता है।
वाई टेम्परेचर डिक्रीजेज अपवर्ड्स इन दी ट्रोपोस्फेयर, जब हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं तो फिर टेम्परेचर कम होना शुरू क्यों हो जाता है। तो ये मेरा लेक्चर ज़रूर लीजिएगा, उसमें मैंने ये सब बातें क्लियर की हुई हैं। सो व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स, अभी लेक्चर के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरे सारे लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। सो व्हाट आर दी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, व्हाई डज टेम्परेचर इंक्रीज अपवर्ड इन द स्फीयर, कि जो स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर भी देखें उन्होंने बातें कर ली हैं कि भी स्ट्रेटोस्फेयर भी बताएं कि आखिर इसमें क्या चल रहा है, भी इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, इसमें डिक्रीज़ कर रहा है, ये क्यों हो रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है प्लांट्स के लिए ज़रूरी है और ये इसकी ज़्यादा मकदार जो है ख़तरनाक भी है। तो यू कैन से दैट कि ग्लोबल वार्मिंग को लेकर बात की जा रही है ये, तो इसका भी आपको लॉन्ग जो है वो नोट्स में मिल जाएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद वाई इज़ कार्बन मोनो कंसिडर्ड एज ए हेल्थ हैज़र्ड, कार्बन मोनो को हम आखिर क्यों कहते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए मुज़र है। 0.5% भी प्यारे बच्चों ये हो तो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है बहरहाल, तो इट्स अ डेंजरस गैस। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं नोट्स में। डिफाइन एसिड रेन, हाउ इट इज़ फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स। तो ये भी मेरा एक फेवरेट सवाल है बोर्ड के लिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा था कि बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कंपाउंड्स ऑफ सल्फर आर एयर पोल्यूटेंट, डिस्क्राइब सोर्सेज ऑफ दिस कंपाउंड, ये भी अच्छा सवाल है। वेयर डज ओजोन लेयर लाई इन दी एटमोसफेयर, और डिप्लीट क्यों हो रही है, तो ये भी अच्छा सवाल है, आप इसको भी कर सकते हैं एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार। और आपका आखिरी सवाल है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को लेकर, और ये भी एक अच्छा सवाल है कि नाइट्रोजन के ऊपर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के सारे लॉन्ग्स बता दिए, फेवरेट भी बता दिए अपने मैंने। आपने कम से कम मेरे फेवरेट लाजमी तैयार करके जाने, क्योंकि आपको इन सब में से सिर्फ एक ही लॉन्ग आना है इस चैप्टर में से, तो वो 4 नंबर का भी हो सकता है और 5 नंबर का भी हो सकता है। तो बाकी आप जो है जाते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए, उनको भी पता लग जाए भाई कौन से लॉन्ग आ रहे हैं इस वक्त। तो ये है कि ज़रा मुकाबला बराबर का हो जाएगा, आपको तो पता लग गया, उनको भी पता लग जाएंगे। और इसके अलावा जो है अभी आपको अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर जो कि वाटर है, तो अभी आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या भी थंबनेल आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करें। 2 प्लेलिस्टें आपको नज़र आ रही होंगी, एक लेक्चर्स की हैं और एक एक्सरसाइजेज़ की हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर आपको नेक्स्ट वीडियो लाजमी मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना रखना ख्याल और इस चैनल का भी। अल्लाह।